मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। मगर जो इस पाक महीने में भी अपने गुनाहों से बाज ना आए, अल्लाह उसे दुनिया में ही ऐसा सबक सिखाता है कि उसकी चीखें आसमान तक पहुंच जाती हैं। एक ऐसा ही आज हम आपको एक हाफिज कुरान लड़की का किस्सा सुनाने वाले हैं कि कैसे वह लड़की दिन में सोती, रात में मोबाइल पर मशगूल रहती, रोज़े का बहाना बनाकर माँ की बातों को नज़रअंदाज करती, तस्वीरें अपलोड करती, चैटिंग में गलत बातें करती और यह सोचती कि अल्लाह उसे कभी नहीं पकड़ेगा। लेकिन अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों को बगैर तौबा के कभी माफ़ नहीं करता। एक वक्त ऐसा आया कि वह लड़की पर अल्लाह का ऐसा खौफनाक अजाब आया कि लोगों की चीखें निकल गईं। इस कहानी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सना एक हाफिज कुरान लड़की थी। उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, मगर दुनिया की रंगीनियों ने उसके दिल में धीरे धीरे नरमी पैदा कर दी थी। वह रमज़ान के मुबारक महीने में भी सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट देखती, अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारती और कभी कभी झूठ बोलकर अपने रोज़े की पाबंदी तोड़ देती। रोज़ रखते हुए भी वह मोबाइल पर ऐसे लोगों से चैट करती जिनसे बात करना हलाल नहीं था। एक बार उसकी सहेली ने उसे टोका, सना तुम तो हाफिज कुरान हो, फिर भी इन चीज़ों में क्यों फंसी हो? सना ने हंसकर कहा, अल्लाह बड़ा रहम दिल है, वह हमें माफ़ कर देगा, और वैसे भी बस थोड़ी सी मस्ती ही तो कर रही हूँ। एक दिन सना का फ़ोन बजा। उसका एक पुराना दोस्त उसे मैसेज कर रहा था। पहले उसने इग्नोर किया, मगर फिर सोचा बस थोड़ी सी बात करने में क्या हर्ज है, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। धीरे धीरे उसकी चैटिंग फिर से बढ़ने लगी। अब वह रमज़ान का मुबारक महीना होने के बावजूद देर रात तक मोबाइल चलाती, सहरी में मुश्किल से उठती और कभी कभी फजर की नमाज भी छूट जाती। सना ने खुद को यह समझा लिया था कि वह किसी गलत मकसद से चैट नहीं कर रही, मगर अब वह उस लड़के से दिन में कई बार बात करने लगी थी। एक दिन उस लड़के ने मजाक में कहा, तुम हाफिज कुरान होकर भी इतनी मॉडर्न हो, लगता नहीं कि तुम कोई मुल्लानी टाइप लड़की हो। सना को यह सुनकर अच्छा लगा। धीरे धीरे उसने दुपट्टा लेना छोड़ दिया। घर में भी ऐसे कपड़े पहनने लगी जो पहले उसे ठीक नहीं लगते थे। अब सना की हालत यह थी कि वह रोज़ा तो रखती, मगर पूरा दिन मोबाइल में बिजी रहती। कभी कभी वीडियो कॉल्स तक बात पहुंच चुकी थी। अब जब कोई उसे टोकता तो वह झुंझला जाती, अरे मैं कोई बुरी लड़की नहीं हूँ, अल्लाह बहुत रहम दिल है, वह समझता है कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यह सब कर रही हूँ। मगर उसे यह एहसास नहीं था कि गुनाह पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे इंसान को पूरी तरह घेर लेते हैं। कुछ दिनों बाद रमज़ान की 27वीं रात थी। पूरी दुनिया में लोग इबादत में मशगूल थे, मगर सना फिर भी अपने गुनाहों में डूबी हुई थी। उसी रात जब वह सोने लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ यही लिखा था, क्या तू अल्लाह के अजाब से बच पाएगी? सना घबरा गई और उसने फ़ोन को बंद कर दिया, मगर उसके कानों में कोई सरगोशी करने लगा, तूने कुरान को सिर्फ याद किया मगर अमल नहीं किया, क्या तेरा इल्म तुझे बचा पाएगा? अब सना का जिस्म कांपने लगा था, लेकिन सना सुबह होते ही सब भूल गई। फिर रमज़ान की ओवी रात थी। सब लोग शबे कद्र की इबादत में मशगूल थे, मगर सना फिर भी फ़ोन पर चैट कर रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और ज़ोर की आवाज़ आई। कुछ ही पलों में सन्ना के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया और स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। उसी वक्त उसके कानों में फिर वही डरावनी सरगोशी गूंजी, कितनी बार तुझे चेतावनी दी गई मगर तूने फिर भी गुनाह नहीं छोड़ा। सना के जिस्म में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी वक्त उसका भाई कमरे में आया और बोला, सना अब्बू को हार्ट अटैक आ गया है, जल्दी चलो। जब सना अपने अब्बू के पास पहुंची तो उन्होंने कांपते हुए बस इतना कहा, बेटी गुनाहों से बचो, अल्लाह के अजाब से डरो, और उनकी रूह कब्र की तरफ रवाना हो गई। सना के अब्बू का इंतकाल हो चुका था। उस हादसे से कुछ दिन तक तो वह घबराई रही, मगर फिर शैतान ने उसके दिल में एक नया बहाना डाल दिया। अब्बू चले गए, मेरी लाइफ तो नहीं रुकी, मैं आखिर कितने दिनों तक गमगीन रहूंगी। धीरे धीरे उसने फिर से वही सब करना शुरू कर दिया। देर रात तक चैटिंग, वीडियो कॉल्स, सोशल मीडिया पर बेपर्दी वाली तस्वीरें डालना और हल्की फुल्की मजाक में गलत बातें करना है। सब अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे। अब न वह नमाज की बीती ही रोज़े की, बल्कि वह खुलकर कहने लगी, इस्लाम इतना सख्त क्यों है? अल्लाह इतना सख्त क्यों है? अगर वह मुझे गुनाह करते देखता है तो रोकता क्यों नहीं? गुनाह बढ़ता गया, हया ख़त्म होती गई। अब सना पहले से भी ज़्यादा बेपरवाह हो गई थी।
पहले जो काम उसे गलत लगते थे अब वही उसे मामूली लगने लगे। अब वह बिना पर्दे के बाहर निकलने लगी, सोशल मीडिया पर खुलेआम लड़कों से बात करने लगी, हल्की फुल्की गंदी मजाक में भी शामिल होने लगी। रमज़ान खत्म होने के बाद उसने दुपट्टा पहनना भी छोड़ दिया। अगर कोई उसे टोकता तो वह कहती, अल्लाह रहम दिल है, गुनाह करने वाले को भी रोज़ी देता है, मारता थोड़ी है। मगर उसे नहीं पता था कि अल्लाह जब पकड़ता है तो किसी को संभलने का मौका भी नहीं देता। एक दिन सना अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गई। वहां उसने अपनी एक पुरानी दोस्त को देखा जो अब बहुत बदल चुकी थी। उस दोस्त ने सना से कहा, सना मैंने तौबा कर ली है, अब मैं सोशल मीडिया से भी दूर रहती हूँ और नमाज की पाबंद हो गई हूँ, तुझे भी संभल जाना चाहिए। मगर सना ने हंसते हुए कहा, तूने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, मैं नहीं करने वाली। ठीक उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। जब गुनाह हद से बढ़ जाते हैं तो अल्लाह का अजाब इंतज़ार नहीं करता। सना घबरा गई, उसने इधर उधर देखा मगर किसी को कुछ नहीं पता था। अब सना को बार बार अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। उसे रात में ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में खड़ा है, कभी ऐसा महसूस होता कि कोई फुसफुसा रहा है, मगर जब वह देखती तो कोई नहीं होता। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके फ़ोन की स्क्रीन अपने आप चलने लगी हो। एक दिन जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर डाली तो अजीब बात हुई। उसके चेहरे का रंग उस फोटो में पूरी तरह काला हो गया था। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, सना तुम्हारी फोटो को क्या हो गया। सना डर गई, उसने जल्दी से फोटो डिलीट कर दी, मगर अब उसका दिल घबराने लगा था। एक दिन जब सना अपनी दोस्त से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तभी अचानक उसका चेहरा स्क्रीन पर अजीब सा दिखने लगा। उसने फ़ोन का कैमरा बंद किया मगर तभी एक कड़कदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी, अब भी नहीं संभलेगी। अचानक उसके पूरे जिस्म में तेज़ जलन होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। वह चीखने लगी मगर उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। उसने पानी डाला मगर जलन और बढ़ती गई। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर डॉक्टर भी समझ नहीं पाए कि उसे क्या हो रहा है। उसी रात जब सना हॉस्पिटल में सो रही थी तो उसने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरे कुएं में गिर रही है, चारों तरफ आग ही आग है, कोई उसे खींचकर नीचे ले जा रहा है। तभी एक आवाज आई, तू हाफिजा होकर भी अल्लाह से खेल रही है, रमजान में भी गुनाह कर रही है। सना चीख पड़ी और अचानक उसकी आंख खुल गई। उसका बदन पसीने से तर था। सुबह जब सना उठी तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा था, वह कुछ देख नहीं पा रही थी। वह घबराकर रोने लगी, या अल्लाह मेरी आंखें, मुझे कुछ क्यों नजर नहीं आ रहा। डॉक्टरों ने जब उसे चेक किया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे अंधापन कैसे हो गया। जब डॉक्टरों ने सना को बताया कि वह अब कभी देख नहीं सकती तो वह चीख पड़ी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंधी नहीं हो सकती। मगर यह हकीकत थी, उसकी आंखों से दुनिया की रोशनी हमेशा के लिए छिन चुकी थी। उसका छोटा भाई अहमद उसे अस्पताल से घर लेकर आया। रास्ते भर सना रोती रही मगर अब कोई सुनने वाला नहीं था। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी देख, अल्लाह तुझसे नाराज था मगर तू अभी भी जिंदा है, अब भी मौका है, तौबा कर ले। मगर सना का दिल अब भी सख्त था। उसने गुस्से में कहा, क्या तौबा करूं, अब क्या फ़ायदा। अगर अल्लाह को मुझे माफ़ करना था तो मेरी आंखें क्यों छीनी। अब सना के लिए हर दिन मुश्किल बनता जा रहा था। वह अपने कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। उसके दोस्त अब उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। जिन लड़कों से वह चैटिंग करती थी वे सब उसे भूल चुके थे। सोशल मीडिया जिस पर वह राज करती थी अब उसके लिए बेकार हो चुका था। अब उसे हर चीज़ की ज़रूरत के लिए अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन जब वह अकेले बैठी थी तो उसे अपने मोबाइल पर एक वॉइस नोट सुनाई दिया, तू अंधी हो गई, अब तेरा कोई फ़ायदा नहीं, हम तुझे पहले सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। यह सुनकर सना को महसूस हुआ कि जिनके लिए उसने अपना सब कुछ गंवा दिया वही आज उसे छोड़कर चले गए। उसका जिस्म कमज़ोर होने लगा। वह खाती पीती नहीं थी, हर वक्त बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उसके पैरों में अजीब सी तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि अगर जल्द इलाज ना हुआ तो उसके पैर काटने पड़ सकते हैं। उसके सपनों में अजीब अजीब शक्लें सा लगता कि कोई उसे बुला रहा है। कभी ऐसा लगता कि कोई उसे घसीट कर ले जा रहा है। रातों को नींद उड़ चुकी थी। जब भी सोने की कोशिश करती कोई कान में कहता, अब तेरा वक्त खत्म होने वाला है। अब सना को एहसास होने लगा कि यह सब उसके गुनाहों की सज़ा है। एक रात सना की हालत अचानक बिगड़ गई। वह बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी
मगर उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में आग लगी हो। वह बार बार पानी मांग रही थी, मगर जब भी उसका भाई पानी लाता वह चीख पड़ती, नहीं, ये पानी आग जैसा गर्म है। अहमद घबरा गया। उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सना चीखते हुए कहने लगी, बंद करो, मुझे ये आवाज़ नहीं सुननी। फिर अचानक सना का जिस्म कांपने लगा। उसने कांपते हुए हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे जहन्नम मत भेज, मुझे बचा ले। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुनाहों का मज़ा कुछ पलों के लिए होता है, मगर उसकी सज़ा बहुत लंबी और दर्दनाक होती है। अल्लाह बार बार मौका देता है, मगर जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है तो फिर उसकी सज़ा दुनिया में ही मिल जाती है। अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर हैं जो गुनाह की तरफ ले जा रहा है, तो आज ही तौबा कर लें, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, हमें कमेंट में, अगर आपको हमारी यह इस्लामिक वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वारे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नई इस्लामिक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।